मुझे इस राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर भाषण करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब भी सर्वदलीय नेताओं की बैठक थी इस सत्र के पहले, उस वक्त ही मैंने शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव रखा था कि इस सत्र में राम मंदिर के निर्माण के ऊपर अभिनंदन प्रस्ताव रखा गया। तो मैं सरकार का धन्यवाद मानता हूँ कि वो हमारी जो शिवसेना की मांग थी वो आज इस 193 के चर्चा के माध्यम से पूरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, 17वीं लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा के अधिवेशन के पहले दिन शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर मिला और तब मैंने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के बारे में विस्तार से अपना पक्ष रखा, क्योंकि तब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं आया था और आज अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद हमारे आराध्य देव श्री राम को स्मरण करने से मन भाव विभोर होकर आह्लादित हो उठा है। बहुत लोग श्री राम के होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कुछ प्रश्न करते हैं कि राम नाम है में ऐसा क्या है जो यह नाम इतना महामंडित है। महोदय, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि राम नाम वो शक्ति है कि पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं, बशर्ते कि राम नाम भावना से नहीं पूरी श्रद्धा से लिया जाए, क्योंकि भावना निर्मल होती है तो श्रद्धा निश्चल होती है। अध्यक्ष महोदय, श्री राम सिर्फ देवता नहीं, सिर्फ महाकाव्य के नायक नहीं, श्री राम भारत की प्रेरणा है, श्री राम भारत का आदर्श है और श्री राम भारत का एक सम्मान है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण यानी इस भारत के देश के आदर्शों का पुनर्निर्माण है। कुछ सदियों पहले श्री राम का मंदिर गिराकर भारत देश की संस्कृति का अपमान किया गया था, देश के सम्मान को ठेंच पहुंची थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर पुनर्निर्माण का नेतृत्व कर देश के गौरव को फिर से खड़ा किया है। ये सिर्फ एक मंदिर की निर्मित नहीं है, ये नए भारत की निर्मित का आरंभ है। ये नया भारत किसी का तुष्टीकरण नहीं करता। ये नया भारत आज तक दबे कुचले भारतीयों को सीना तान कर चलने की हिम्मत देता है। इस नए भारत में झूठे सेक्युलरिज्म को कोई जगह नहीं है। ये नया भारत धर्म के आधार पर लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना चाहता है। ये दुनिया का भारत दुनिया की भीख का मोहताज नहीं है। ये नया भारत दुनिया के कंधों से कंधा मिलाकर चलाता है, दुनिया का नेतृत्व करने की इच्छा रखता है। इस नए भारत की नींव श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से रखी गई है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। ये महान कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता धन्यवाद तो दे रही है और प्रधानमंत्री जी इस लोकसभा के अभिनंदन के पात्र भी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये जो गठबंधन बना है महागठबंधन, वो व्यक्तिगत रूप से आरोप करता है और अकेले प्रधानमंत्री जी, अकेले मोदी जी उनका सामना कर रहे हैं। उनका विरोध केवल मोदी जी को विरोध है। तो इसके लिए मैं मोदी जी के लिए एक गीता की एक पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। सत्य और असत्य की लड़ाई में, सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अकेला खड़ा है। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अकेला खड़ा है। असत्य के साथ तो बड़ी फौज है, लेकिन मूर्खों का झुंड खड़ा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अथक आंदोलन करने वाले हस्तियों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा निश्चित रूप से सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। राम मंदिर का आंदोलन को धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माननीय लालकृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय लालकृष्ण अडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए रथ यात्रा निकालकर अपने देश के 130 करोड़ हिंदुओं की इच्छा को पूरा करने की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके लिए मैं फिर एक बार सरकार का धन्यवाद मानता हूँ। माननीय अडवाणी जी के साथ ही अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के निर्माण में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों कार सेवकों ने अयोध्या में मौजूद बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। जब ढांचा तोड़ा जा रहा था तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सीएम मुख्यमंत्री और पीवी नरसिंह राव केंद्र प्रधानमंत्री थे। उन पर जानबूझकर बाबरी ढांचा ढहाने का भी आरोप लगाया था। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है कि जब बाबरी ढांचा तोड़ा जा रहा था तो प्रधानमंत्री राव पूजा पर बैठे थे और उन्होंने मौजूद सहयोगियों को सलाह दी थी कि उन्हें पूजा करते समय डिस्टर्ब किया नहीं जाए। स्पष्ट है कि अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के निर्माण की राह को आसान करने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है।
मोदी सरकार ने माननीय आडवाणी जी के बाद उन्हें भी देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का घोषणा कर देश के 130 करोड़ हिंदुओं का सम्मान किया है। तो इसके लिए मैं भी फिर एक बार सरकार का धन्यवाद मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है राम मंदिर निर्माण की राह को प्रशस्त करने में हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जी का भी बड़ा योगदान है और 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस में उनकी भी संलिप्तता मानी गई है। हालांकि वे खुद बाबरी विध्वंस स्थल पर मौजूद नहीं थे, वे बाबरी ढांचा गिराने की रणनीति के अहम हिस्सा थे। बाला साहब ठाकरे ने स्वयं दावा किया था कि उनके संगठन ने मस्जिद गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रखर प्रणेता बाला साहब ठाकरे को याद कर आज हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मस्तक ऊंचा हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की इस महान हस्ती हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को भी भारत रत्न देश देकर इस 130 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करें। और इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिनका जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में योगदान है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए और कार सेवकों का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, बलिदान है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिन कार सेवकों का बलिदान हुआ है उनके परिवारों को एक पेंशन योजना अगर सरकार के माध्यम से चालू की गई तो उनके वो कार्य का एक बड़ा सम्मान हो जाएगा। और अंत में ये लास्ट सत्र है और लास्ट ही आज दिन है और इसके बाद लोकसभा चुनाव है और सभी लोकसभा चुनाव को जाएंगे। तो सबको मैं लोकसभा की चुनाव की शुभकामनाएं देता हूँ और जाते जाते यही बताना चाहता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय श्री राम।